अभी कुछ देर बाद आएंगे दलाल मीडिया वाले, जिनका नाम एनडीटीवी और इंडिया टीवी के रूप में आप जानते हैं। उन्होंने एक ट्रेंडिंग मुद्दा उनको मिल गया कि शौकत साहब ने कह दिया कि बताइए 832 साल हुकूमत करी, हिंदू समाज की एक महिला को मल्लिकाए हिंदुस्तान बनाया। तो यहाँ की मीडिया ने चला दिया, हिंदुओं के बारे में बोल दिया, हिंदुओं के बारे में बोल दिया। अरे शुक्रगुजार हूं मैं मुगलों का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मुगल समाज का कि मुगलों ने हमारे हिंदू समाज की महिला को मल्लिकाए हिंदुस्तान बनाया। अपने नवरत्नों में तानसेन को रखा, अपने नवरत्नों में मानसिंह को रखा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया, संविधान के अंदर सबको बोलने का अधिकार दिया गया। आपने शौकत साहब पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं आज आपके दरमियान में आकर ये बात कह रहा हूं, थोड़ी दूर है यहाँ से दिल्ली, ज्यादा नहीं 60-70 किलोमीटर होगा। वहां एक साधु खड़े होकर कहता है कि मुसलमानों को मारो, उनके होटल पर न जाओ, उनको काट दो, उनके समाज का बहिष्कार करो। उस साधु के ऊपर आपने मुकदमा नहीं दर्ज किया। ये दलाली अब बंद होगी, क्योंकि हिंदुस्तान का नागरिक अब जाग चुका है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मान चुका है। जनाब पंडित चितिश त्रिवेदी साहब आपके बीच। ओम नमः शिवाय। जमी के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर भी जरूर निकलेगा। जमीने हिंद की तह को कुरेद कर देखो, तुम्हारे बुजुर्गों का सर भी जरूर निकलेगा। डाइस पे तशरीफ फरमा डासना के चेयरमैन साहब, हापुड़ जिले के जिलाध्यक्ष साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप जानते हैं कि 2022 में विधानसभा चुनाव बीत गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ी। हमको कामयाबी नहीं हासिल हुई, लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहते थे कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर MIM लड़ जाएगी तो बीजेपी जीत जाएगी, आप मुझको बताइए 100 सीटों के अंदर क्या हमने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया? बताइए। ऐसी 55 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां हम लड़े और वहां पर बीजेपी हार गई और वहां पर समाजवादी कामयाब हुई। बताइए, हमने बीजेपी को हराया या उस समाजवादी पार्टी के दलाल अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराया? आज 2022 में फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नगर निकाय चुनाव को लेकर आपके दरमियान में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे आपके दरमियान में आकर आपसे कहते हैं कि आज आप मुझको अपना वोट दो, तो आप ये कहते हैं हम आपको अपना वोट क्यों दें, यहाँ से बसपा को अपना वोट देकर कामयाब बनाएंगे। बताइए, आपके हक के लिए अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो क्या बसपा का प्रत्याशी था? आपके अधिकार के लिए अगर कोई बोला तो वो क्या कांग्रेस का प्रत्याशी था? नहीं। अगर संसद के अंदर कोई अगर दहाड़ा तो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दहाड़े, और किसी के बाप में इतना दम नहीं कि वो दहाड़ दे। सब दलाली की रोटी खाते हैं। किसी की जुबान पर सोनिया गांधी का ताला है, किसी की जुबान पर मायावती का ताला है, किसी की जुबान पर उस दलाल अखिलेश यादव का ताला है। लेकिन ये बात आज तक आपको समझ नहीं आई और यहाँ से आपने बसपा के चेयरमैन को कामयाब कर दिया। बताइए, यहाँ की सड़कों की हालात क्या है?
मैं आ रहा था तो मुझको ऐसा लगा कि कहीं मेरी गाड़ी पलट न जाए। ये सड़क के हालात हैं, पीने का पानी नहीं आता, स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, यहाँ के पास, आपके पास, चेयरमैन के पास इतने समय नहीं है कि वो आपके दरवाजे पर आकर ये हाल चाल पूछ ले कि आपकी बेटी की शादी है, कोई जरूरत तो नहीं है। लेकिन ये काम अगर कोई करेगा, अगर आपको हक कोई दिलाएगा, अगर आपका हक उस दलाल से कोई छीन के लाएगा तो वो मजलिस का नुमाइंदा नहीं होगा, क्योंकि मजलिस हक छीनना जानती है। को अपना हक छीनना जानो, हक मांगने से ना मिले तो उसको छीन लेना चाहिए, और छीनने की ताकत देने वाली का नाम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है। आज मैं आया हूं कानपुर से चलकर, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं कानपुर से 450 किलोमीटर दूर यहाँ हापुड़ में आपके दरमियान में आऊं। जाऊंगा बीजेपी में, गले में माला पड़ेगा, इज्जत मिलेगी, पद मिलेगा, केवल करना क्या है, 20% वालों के बारे में अनाप शनाप रखना है। इज्जत मिलेगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, रहना फ्री, खाना फ्री, होटल फ्री, जाऊंगा तो गाड़ी का तेल तक फ्री, और टोल नाके से निकल जाऊंगा तो टोल भी फ्री। क्या जरूरत है, आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर 3% आबादी ब्राह्मणों की, लेकिन सत्ता पे काबिज है, सत्ता है हमारी। ये भगवा गमछा पहन के निकल जाऊंगा रोड पे और कह दूंगा यहाँ के मुसलमानों ने मारा है, तो मुझ पे मुकदमा नहीं होगा, तुम पर होगा। ये पावर ब्राह्मणों ने इकट्ठा करी, और एक नहीं, दो नहीं, 8 साल से यहाँ के हुकूमत पर काबिज है। बताइए, आप 75 साल हो गए मुल्क की आजादी को, आपने कभी अपना सियासी प्लेटफॉर्म चुना? दिसंबर के महीने में 1947 को लखनऊ के रफायाम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया गया, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने की। उस कन्वेंशन में यह कहा गया कि ऐ मुसलमानों, देश आजाद हो गया है, देश के अंदर 2 सियासी पार्टियां हैं। पहली मुस्लिम लीग जो एक फिरका परस्त जमात है, उसके नेता तुम्हारे नेता नहीं हैं, उसके कायद तुम्हारे कायद नहीं हैं। मुसलमानों ने उनकी बातों पर लब्बैक कहा, और ये भी उस कन्वेंशन के अंदर बात हुई कि कांग्रेस के नेता तुम्हारे नेता हैं। मुसलमानों ने लब्बैक कहा और कांग्रेस के झंडे को अपने कंधों पर रखा, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 60 साल का इख्तियार उस देश के गद्दारों को दिया, जिन्होंने आपके बच्चों का मुस्तकबिल नाले की किनारे कर दिया। बताइए, मैं मुरादाबाद से आ रहा था, मुरादाबाद के दंगे सुनकर मेरी रूह कांप गई। इसी मुरादाबाद के अंदर जब मुलायम सिंह यादव की सत्ता थी तो दंगा हुआ, जिससे मुसलमान के खून से वहां की सड़कें लाल हो गई। आप बसपा को बहुत पसंद करते हैं। 2010 के अंदर आला हजरत की सरजमी बरेली पर दंगा हुआ, और सबसे ज्यादा अगर कोई मारा गया तो मुसलमान कौम मारी गई। आज आपने भाजपा को कामयाब कर दिया। 2002 का दंगा आपको गोधरा का नहीं याद है? गोधरा के दंगे में पूरे गोधरा के अंदर आपके सांसद को जिंदा जला दिया गया। कांग्रेस का सांसद, वहां उसको जिंदा जला दिया गया। उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? इस संघ परिवार के लोगों की। इन आरएसएस के लोगों ने उनका घर घेर लिया, उनको जिंदा जला दिया। बताइए मेरे, आज आप अपने हक और इंसाफ की बात करते हैं। मेरे दलित समाज के भाइयों, मैं आज आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा अत्याचार आप पर किसी ने किया तो मेरी जात के ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने आपकी बारात को गांव से नहीं निकलने दिया गया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने आपको मंदिर जाने से रोका, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, यहाँ पर अभी कुछ देर बाद आएंगे दलाल मीडिया वाले, जिनका नाम एनडीटीवी और इंडिया टीवी के रूप में आप जानते हैं। उन्होंने एक ट्रेंडिंग मुद्दा
उनको मिल गया कि शौकत साहब ने कह दिया कि बताइए 832 साल हुकूमत करी, हिंदू समाज की एक महिला को मल्लिकाए हिंदुस्तान बनाया, तो यहाँ की मीडिया ने चला दिया, हिंदुओं के बारे में बोल दिया, हिंदुओं के बारे में बोल दिया। अरे शुक्रगुजार हूं मैं मुगलों का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मुगल समाज का कि मुगलों ने हमारे हिंदू समाज की महिला को मल्लिकाए हिंदुस्तान बनाया। अपने नवरत्नों में तानसेन को रखा, अपने नवरत्नों में मानसिंह को रखा। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, संविधान के अंदर सबको बोलने का अधिकार दिया गया। आपने शौकत साहब पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं आज आपके दरमियान में आकर ये बात कह रहा हूं, थोड़ी दूर है यहाँ से दिल्ली, ज्यादा नहीं 60-70 किलोमीटर होगा। वहां एक साधु खड़े होकर कहता है कि मुसलमानों को मारो, उनके होटल पर न जाओ, उनको काट दो, उनके समाज का बहिष्कार करो। उस साधु के ऊपर आपने मुकदमा नहीं दर्ज किया। ये दलाली अब बंद होगी, क्योंकि हिंदुस्तान का नागरिक अब जाग चुका है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मान चुका है। ये बात आप जानते हैं। एक नया मुद्दा अभी छिड़ा था कि जब कर्नाटक के अंदर हमारी बहनों के कपड़े उतरवाए गए स्कूल जाने के लिए, तो आपने ये सोचा कि चलो कर्नाटक के अंदर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में थोड़ी ना हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, यहाँ थोड़ी ना है। लेकिन थोड़ी दूर मुरादाबाद है, मुरादाबाद में 25 लोगों को उनके घर से अरेस्ट कर लिया नमाज पढ़ने के लिए। आपने फिर भी सोचा कि चलो मुरादाबाद में है, हापुड़ में थोड़ी ना है। याद रखो मुसलमानों, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर केवल हमारा मकान थोड़ी है। आज आपके बीच में आकर यही दो शब्द चंद बातें कहने आया था कि यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को कामयाब कीजिएगा। अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, अगर आज अपने अंदर यहाँ नगर पंचायत के अंदर आपने अगर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर की गूंज नहीं सुनी, तो मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब कर दीजिएगा। नगर पालिका के अंदर जाएगा और नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोल के आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।